भारतवासियों के सबसे बड़े आराध्य निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर बसा है। यहाँ सावन मास में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के कारण शिव जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं को परमपिता परमात्मा शिव के वास्तविक रूप, उनके धाम, उनके कर्तव्यों और उनसे प्राप्ति की संपूर्ण जानकारी देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज नासिक ने 12 दिवसीय भव्य 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया। ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित इस मेले में आनंद अखाड़े के महंत शंकरानंद सरस्वती, निरंजनी अखाड़े के महंत धनंजय गिरी जी, जूना अखाड़े के महंत विष्णु गिरी जी महाराज, अग्नि अखाड़े के महंत दुर्गानंद जी महाराज समेत कई अखाड़ों के महंत उपस्थित रहे और अपने ओजस वाणी से श्रद्धालुओं को आनंदित किया। हमारे यहाँ, हमारे देश में जैसे अनेक विविधता होते हुए एकता है, ऐसे हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में भी अनेक पद, अनेक संप्रदाय, मगर हमारा सभी का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है, परमात्मा को पाना, परमात्मा के ओर चलना। आज तक हम जो रक्षाबंधन करते थे, गत 15 सालों से तो मैं रक्षाबंधन का त्योहार ही नहीं मनाता। 15 साल के बाद में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार आपके शुभ कमलों द्वारा मैंने राखी बांधने का मेरा सौभाग्य हुआ। नासिक ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इस मेले में नासिक की प्रभारी बीके वासंती दीदी, बीके वीणा बहन, बीके सरला दीदी समेत कई बीके बहनें उपस्थित रही और अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। प्रतिदिन हजारों लोगों ने मेले का दर्शन किया, जिन्हें बीके बहनों ने निराकार शिव बाबा के विशाल और भव्य स्वरूप से अवगत कराते हुए राजयोग मेडिटेशन के प्रशिक्षण लेने के लिए सेवा केंद्र पर आने के लिए आमंत्रित किया। हम मनुष्य आत्माएं शरीर धारण करती है, इसीलिए हमारा शरीरों के ऊपर नाम पड़ता है, परंतु विदेही होने के कारण, देही अभिमानी होने के कारण, शरीर रहित होने के कारण उसके जो भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अनुसार ही उसके नाम रखे गए। उसके एक एक कर्तव्य में उसकी महिमा है, उसकी महानता। तो परमात्मा पिता हम बच्चों से यही चाहते हैं कि जैसा मैं तुम्हारा बाप हूँ, वैसे तुम मेरे बन जाओ। संस्था के मुख्यालय में राजनीतिक प्रभाग द्वारा राजनेताओं के लिए 5 दिवसीय सम्मेलन आयोजित रहा, जिसमें देश भर से राजनेता, जनप्रतिनिधि और पार्टियों के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए परमात्मा शक्तियों एवं वरदानों की प्राप्ति विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, यूपी बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह समेत कई राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रहीं और संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके ब्रजमोहन भाई, उपाध्यक्षा बीके लक्ष्मी दीदी, मुख्यालय संयोजिका बीके उषा दीदी की उपस्थिति में सम्मेलन का आगाज किया। आज हमारे ब्रह्म कुमारी के सभी जो भी हम लोगों को जगा रहे हैं, आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का एक सकारात्मक वातावरण बना रहे हैं, एक जोगी के तरह अपने खुशी से ज्यादा आपकी खुशी में जो आनंदित हो रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। पटना के अंदर बिहार विधानसभा के अंदर ज्योति दीदी, हमारी बहन उषा दीदी, ये लोग आई थी। सारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने सभी विधायकों को आमंत्रित किया था। सबके मन के अंदर अलग अलग दल के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे,
हमारी बैठी है बहन अग्रवाल जी विधायिका, सभी लोगों ने सम्मिलित हुए थे और इतना सुंदर वातावरण बना था। हमने कहा था कि अपने तमाम विधायकों के साथ जिस ब्रह्म मुहूर्त में आज हमने लगभग 3 बजे प्रवेश किया और उस ब्रह्म मुहूर्त में किसी धरती पर जाने के बाद जो अनुभूति होता है उसके जागृत भाव को प्रदर्शित करता है और ये अनुभूति यहाँ महसूस हुआ। हमारे देश में ये प्रसिद्ध है दुनिया में कि 100 राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। आप अपने मन को जीतेंगे तभी जगत जीत बन सकते हैं। आपको हथियार चलाने की, घोड़े दौड़ाने की, युद्ध करने की, सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को जीत लीजिए, आप जगत जीत बन जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है आप देखेंगे, आत्माओं को यही सिखा रही है, अरे अपने मन के मालिक बन जाओ, तुम विश्व के मालिक बन ही जाओगे। आध्यात्म के द्वारा, परमात्मा की शक्तियों के द्वारा, योग के द्वारा हम अपने मन को परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। और अगर हमारा स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो विचार भी अच्छे आएंगे, और विचार अच्छे आएंगे तो जिस प्रेरणा को लेकर हम लोग समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में, इस क्षेत्र में आते हैं, उसमें सकारात्मक रूप से कार्य करने की हमारी भूमिका रहेगी। आगे के सत्रों में प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा दीदी ने भी सभा को संबोधित किया और राजयोगी नेता बनने के लिए प्रेरित किया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और ये दिन आपको याद आएंगे। हम बहनें आपसे यही कहेंगे, अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ये समय दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा और आप सबके देखते देखते नई दुनिया, स्वर्ग भी आ जाएगी।